कुछ बातें कुछ गीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि समय का जो सही समय पर हर काम करना बहुत ज़रूरी है, और अगर इस काम को सही समय पर किसी भी काम को नहीं किया जाता है तो उस काम में हम देर हो जाती है, हमें ऐसा हम कहते हैं। और कई बार किसी जगह पर हमें पहुंचना होता है लेकिन हम समय पर नहीं पहुंचते। तो लेट लतीफ़ी की जो बातें हैं या देर से पहुंचने की बातें हैं, समय पर किसी काम को न करने की बातें हैं, या किसी और व्यक्ति की वजह से ऐसा जब होता है, कोई किसी व्यक्ति की वजह से हमें इंतज़ार करना पड़ता है किसी काम के पूरा होने के लिए या किसी से मिलने के लिए, तो हमारा क्या हाल होता है। हम जब देर से आते हैं, देर से कहीं पहुंचते हैं, तो उसके लिए क्या हम माफ़ी मांगते हैं, क्या हमें घबराहट होती है कि हम किसी जगह पर देर से पहुंचने वाले हैं, या कैसी हमारी मनस्थिति होती है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आपने अपने बहुत से अनुभव हम तक साझा किए हैं और आपने हमें बताया कि किस तरह से आपको लगता है जब आप देर होती है आपको। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी समय के इतने पाबंद थे कि हम लोग उनके क्रियाकलाप के समय का अनुमान लगा लेते थे। सुबह 6 बजे बीबीसी के समाचार से लेकर 8:30 बजे तक समाचार सुनना, रात 8:45 से 9:15 तक समाचार सुनने के साथ ही भोजन करना, 10 बजे तक सो जाना। शादी के बाद ससुराल बिल्कुल विपरीत मिला। समय से कुछ लेना देना नहीं है, सब काम अपने मन से होता है। अभी ये टाइप करते करते पतिदेव को पहली मॉर्निंग टी बनाकर देकर आई हूँ। इससे हम समझ सकते हैं कि कितने समय से ये सारे काम हो रहे हैं इनके घर में, लेकिन हो सकता है यही इनका समय हो। और हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब शत्रु जी की लोकप्रियता के चरम पर वो थे और मुझ पर उनका गहरा प्रभाव था। हम हर कहीं देर से पहुंचने में मैं अपनी शान समझता था। इंतहा तो तब हुई जब मेरे मित्र परीक्षा के लिए ले जाने के लिए मुझे मेरे घर आया तो मैं आराम से सो रहा था और मुझे देखकर मेरा दोस्त चकित रह गया। वहीं हमारी एक और साथी कह रही हैं कि जब हम टाइम की पंक्चुअल होते हैं तो हमारे साथ जाने वाले लेट लतीफ होते हैं तो बहुत खीज होती है, कुछ कह नहीं सकते। एक बार मायके जाने के लिए रेलवे स्टेशन जाना था, बहुत कहने पर भी पतिदेव लेट हो गए और इसी चक्कर में ट्रेन छुड़वा दी। मन महसूस कर घर आना पड़ा। दामाद को तो निकलते वक्त हर काम याद आते हैं, तो कहीं जाना है तो 1 घंटे पहले का टाइम बताना पड़ता है, तब कहीं टाइम पर पहुंच पाते हैं, जबकि हमारी फैमिली टाइम की पाबंद है। तो ये भी एक मुश्किल होती है कई बार। अगर कोई टाइम का पाबंद है, समय का पाबंद है, तो उसके साथ का व्यक्ति अगर लेट लतीफ़ी करता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, बड़ी खीज होती है। एक गीत आपको सुनवा रहे हैं और इसमें तो ये गीत किस फिल्म का है ये हमें बताइए, और साथ ही बताइए इसी तरह का एक और गीत है लेकिन वो गीत राम के नाम पर है। तो कौन सा गीत है हमें बताइए वो गीत, और ये किस फिल्म का गीत है। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके बिजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके बिजबाला। बाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके बिजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके बिजबाला। कोई न जाए कुंज गलिन में तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को। तरस रहे हैं, बरस रहे हैं जमुना के तट धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। अब तो दर्श दिखा दे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके बिजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके बिजबाला। संकट में है आज वो धरती जिस
इज्जत का रखवाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज वाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज वाला। बाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज वाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज वाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज वाला। खानदान फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। ये हमारा सवाल था जिसका सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमें अक्सर देर हो जाती है। जहाँ पर हमें ज़रूरी काम होता है वहाँ जाना होता है। जैसे शादी के अंदर किसी अपने करीबी रिश्तेदार के यहाँ हम जल्दी पहुँचना चाहते हैं। अक्सर कुछ ना कुछ काम हो जाता है और हम देरी से पहुँचते हैं, फिर हमें क्षमा मांगनी पड़ती है। तो ये भी अक्सर हो जाता है कि कई बार हम देर करना नहीं चाहते और देर हो जाती है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि लेट होने की वजह से स्कूल में पेनल्टी और स्कूल से निकलना अध्यापक द्वारा बस ये रेलगाड़ी आवागमन के साधन अगर लेट हो जाएं तो नौकरी पर पहुंचना मुश्किल। परीक्षा भवन में समय से पहले नहीं पहुंचे तो परीक्षा में नहीं बैठ सकते। सर्व सिद्ध बात है ये। तो 100 बात की एक बात कि समय बड़ा बलवान है। कृपया समय का ध्यान रखें और ये कार्यक्रम सिर्फ 2 बजे तक आएगा। धन्यवाद, आपने हमें समय के बारे में बता दिया। वैसे तो हम कार्यक्रम समय पर समाप्त तो करते हैं, लेकिन अभी तो कार्यक्रम शुरू हुआ है, समाप्ति की बात क्यों। हमारे एक साथी कहते हैं समय किसी के लिए ठहरता नहीं। समय पर चलने वाली गाड़ी लेट हो सकती है, समय कभी लेट नहीं हो सकता। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो समय पर नहीं आते। मैं अपनी सर्विस के दौरान बिना किसी खास वजह कभी लेट नहीं पहुंचा और अगर देरी होने वाली हो तो मैं अग्रिम सूचना दे देता था। लेकिन सभी कर्मी मेरे जैसे नियमित नहीं होते। कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो समय पर नहीं पहुंचता, जिसके कारण ड्यूटी पूरी होने वाले व्यक्ति को बिना रिलीवर छोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि हमारा टेलीफोन एक्सचेंज मैनुअल हुआ करता था, तो उस पोजीशन को तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक कोई रिलीवर न आ जाए। बिल्कुल विविध भारती के उद्घोषकों की ड्यूटी की तरह। मेरे एक सहकर्मी थे जो ड्यूटी पर कभी भी समय पर नहीं आते थे। उस महाशय का नाम घेला भाई था, तो हमने उसके लिए गुजराती में एक मुहावरा बना लिया था, घेलो ना कोई दिवस वेलो। मतलब घेला भाई का कभी समय पर नहीं आते। तो ये भी होता है अक्सर, जो लेट से आते हैं उनके लिए बहुत सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन आप तो हमें बिना देर के ये बताइए कि जिस गीत को हम सुनवा रहे हैं वो किस फिल्म का है और किसकी आवाज में। बड़ी देर भई कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई कहते हैं तुम हो दया के सागर, कहते हैं तुम हो दया के सागर, फिर क्यों खाली मेरी गागर। झूमे झुके कभी ना बरसे, कैसे हो तुम घनश्याम, कैसे हो तुम घनश्याम। हे राम, हे बड़ी देर भई कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई। सुन के जो बहरे बन जाओगे, सुन के जो बहरे बन जाओगे, आप ही छलिया कहलाओगे। मेरी बात बने ना
बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। चलते चलते मेरे पग हारे, आई जीवन की शाम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बसंत बहार फिल्म का ये गीत आपने सुना और ये हमारा सवाल था जिसका जवाब भी आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि लेट लतीफ़ी हिंदुस्तानी शब्द है जो हिंदी और उर्दू की साझी विरासत है। अंग्रेजी से लिया गया लेट विशेषण के रूप में और अरबी से संज्ञा शब्द लतीफ़ इसे अनुसरण शब्द बनाकर गुणवाचक संज्ञा शब्द लेट लतीफ़ रचा गया। फिर ई को प्रत्यय के रूप में लगाकर बना क्रियावाचक शब्द लेट लतीफ़ी। लेट का अर्थ है धीमा, ढीला ढाला, मंद या लापरवाह, सुस्त या आलसी और लतीफ के अर्थ है सौम्य, विनम्र, पतला, छोटा। लतीफ अरबी मूल शब्द लतफ से बना है और लतीफ एक ऐसा व्यक्ति है जो आनंदी, विनोदी, भद्र स्वभाव का आराम से काम करने वाला व्यक्ति है, किंतु यदि इस आराम के चक्कर में पड़ समय से काम न कर पाए तो ये श्रीमान लेट लतीफ हैं जो काम के बीच कभी लेट भी हो जाते हैं तो लेट हो भी जाते हैं, लेट भी जाते हैं और लेट हो भी जाते हैं। फिर भी इनका शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि ये देर से आए तो भी दुरुस्त आए। बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने, हमारे साथी ने लिखा। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि मैं किसी भी की शिकायत के लहजे में नहीं कह रही हूँ, पर किसी काम को किसी को काम को बेहद विस्तार से करने की आदत होती है। कोई पानी मांगा तो 3 बार गिलास को धोना यहाँ उनके लिए जरूरी है। ट्रेन छूट गई, बस छूट जाए या कोई भूखा चला जाए, लेकिन ऐसे स्वभाव से खुद तो परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। वहीं हमारे एक साथी कहते हैं कि जब हम समय की कद्र नहीं करेंगे तो समय भी हमारी कद्र नहीं करेगा। यही जीवन का फलसफा है और सच्चाई है। हमारे एक और साथी कहते हैं विविध भारती सुनने वालों के लिए वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से उन्होंने सिर्फ नमस्कार और अभिवादन ही कहा है अपने कमेंट में। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमारी दिनचर्या को बिल्कुल समय से शुरू हो जाती है और जो भी काम होते हैं वो भी समय से होते हैं। अगर कहीं जाना हो तो वो भी समय से थोड़ा इधर उधर होता है पर पहुंच जाते हैं। पर अगर घर के कुछ काम हो, बाजार से कुछ लाना हो तो इसमें जरूर कोई समय की पाबंदी नहीं है, क्योंकि इसका श्रेय हमारे श्रीमान जी को जाता है। उनका कोई काम समय पर नहीं होता और अब तो हमारी भी आदत पड़ चुकी है, उनके लिए समय में से बंधना बहुत मुश्किल है। हमारे बहुत से साथी कह रहे हैं कि श्रीमान जी लोगों की आज काफी तारीफ हो रही है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि करीब 80 घंटे बाद बिना लेट हुए 2024 वर्ष आ जाएगा। शायद इसमें थोड़ी सी समय इधर उधर हो गया है क्योंकि अब तो कुछ वक्त और बीत चुका है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि लेट लतीफी या देरी मुझे पसंद नहीं है। हर काम समय पर होना चाहिए। जिस तरह जीवन में एक सांस आती है तो दूसरी जाती है, समय पर ना आए तो जान पर बनाती है। मेरे दोस्त लोग अक्सर किसी काम में लेट लतीफी करते हैं और इसी बात को लेकर हमें विवाद होता है, फिर भी जिसकी जैसी फितरत। तो ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन गीत भी तो सुनवाना है। तो हम जो गीत आपको सुनवा रहे हैं उसके साथ हम सवाल पूछना चाहते हैं कि एक मुहावरा है, आधा हम आपको बताते हैं, पूरा आप कीजिएगा। भगवान के घर आगे क्या है बताइए आप हमें। और ये हमारी लेट लतीफी से संबंधित चीज है, उसी से संबंधित एक मुहावरा है। तो आप हमें बताइए कि मुहावरा पूरा क्या है। भगवान के घर आगे भी है जो है वो आप हमें बताइए और साथ ही जो गीत सुनवा रहे हैं उसकी फिल्म का नाम बताइए। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए।
हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ, तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में, खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में, मौसम बहार में। हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दुलारी फिल्म का ये गीत आपने सुना। ये था हमारा एक सवाल, और दूसरा सवाल हमने आपसे पूछा था एक मुहावरा, भगवान के घर क्या है क्या नहीं, ये हमने आगे नहीं कहा था और आपसे पूछा था कि इस मुहावरे को पूरा कीजिए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इस मुहावरे को भी आपने बहुत अच्छी तरह से हमें बताया। और हमारे कह रहे हैं कि कोई भी अपनी लेट लतीफ़ी की आदत को अगर बदल दे तो उसके हर काम समय पर होने लगेंगे और मानसिक तनाव में भी कमी आएगी। मेरा तो यही मानना है, ऐसा हमारी सहेली दोस्त कह रही हैं। मैं समय की बहुत पाबंद हूँ और हर काम समय पर करती हूँ। कहीं जाना तो समय से पूर्व पहुँचना और कभी किसी को इंतजार न करवाना मेरी शुरू से आदत रही, और इस कारण अपने सेवा काल में उच्च अधिकारियों के सदैव विश्वसनीय और प्रशंसा की पात्र रही हूँ। मुझे लेट लतीफ लोग बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि लेकिन कई बार ऐसे लोगों से पाला पड़ जाता है, लेकिन क्या करें, निभाना पड़ता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि देर करते नहीं फिर भी देर हो जाती है। आज मैं पोस्ट ऑफिस में 10:15 बजे गया था और लाइन में खड़े होकर पूरे 2 घंटे हो गए। नंबर के कूपन बांटे गए, फिर भी ज्यादातर लोगों ने अपनी रिसिप्ट में साइन बराबर नहीं होने की वजह से बारी बारी बीच में बाधा उत्पन्न होती थी। वजह बिल्कुल साफ है कि आज भी लोगों को अपने रिसिप्ट में बराबर अच्छी तरह से वो भर नहीं पाते। अपने घर से पूरी तरह तैयार करके जाते तो सभी लोगों का समय ना बिगड़ता, और पूरी तरह से तैयारी के साथ जाना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि लेट लतीफ़ी आदत वैसे तो बुरी है, पर जब खुद लेट होते हैं तो आत्मग्लानि महसूस होती है। हमेशा सोचता हूँ टाइम पर पहुंचे। सुबह 6 बजे का अलार्म बजता है और 7-5 में ही बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता, और मेडिटेशन क्लास में लेट हो जाते हैं। वही हमारे एक साथी का कहना है जीवन शैली में कुछ आदतें बचपन से ही पड़ जाती हैं, देर से पहुंचना भी उन्हीं में से एक बहुत बुरी आदत है। खुद भी परेशान, दूसरे भी परेशान, हमेशा तनाव में रहना और नए नए बहाने बनाना। हाँ जी, एक बात जरूर है कि ऐसे लोग अपनी सफाई देने के लिए बहानों की पूरी किताब जेब में लेकर घूमते हैं। कुछ लोग तो जानबूझकर देर से पहुंचना अपनी इज्जत समझते हैं और सामने से बेबाक हंसते हैं, जैसे लेट लतीफ़ी कोई उपलब्धि है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे अपनी नौकरी के 36 वर्ष में एक दिन भी याद नहीं जब मैं देर से पहुंची हूं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि देखो ना, आज किसी वजह से पोस्ट देखने में देर हो गई और विषय भी लेट लतीफ़ी है, लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो 1 बजने के पहले संदेश तो डाल सकती हूँ। अध्यापक होने के कारण डॉट टू डॉट समय पर काम करने की अच्छी आदत पड़ गई है। जानबूझकर बेपरवाही से, आलस से किसी काम में देर कर देना ठीक नहीं लगता। मैं 12वीं कक्षा की क्लास टीचर थी, तो एक छात्रा भी कभी भी समय पर नहीं आती थी, हमेशा पनिशमेंट मिलती थी उसे। एक दिन वो सही समय पर आ गई। आज महारानी सही समय पर आई है, सही समय पर उठ गई है, ऐसा मैंने उसे कहा तो वो झट से बोली आज नाइट शिफ्ट नहीं थी, माँ चली गई थी वहां।
तब पता चला कि एक महिला मरीज के घर वो नाइट शिफ्ट का काम करती हैं। उसके बाद देरी का कारण जाने बिना किसी को कोसना छोड़ दिया है। ये भी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि कई बार देर होने की भी बहुत अच्छी कोई वजह होती है, कोई आवश्यक वजह होती है, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी होती है। ये बात अगर हमें पता हो तो हम उस तरह से पेश नहीं आएंगे रूखे स्वर में, क्योंकि हर व्यक्ति देरी जानबूझकर नहीं करता। तो ये विचार भी आप बनाए रखिए और हम आपको जो गीत सुनवा रहे हैं, आप झट से हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है। आना है तो राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, भगवान करेगा। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ। नया दौर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। नया दौर फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफ़ी की आवाज में, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था। हमारे एक साथी कह रहे हैं, मैं सब काम समय पर करना पसंद करती हूँ। किसी काम में यदि देर हो जाए तो अपने पर ही गुस्सा आने लगता है कि मुझसे देर क्यों हुई। हम तो ये कहेंगे कि भाई देरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से, किसी जरूरी काम की वजह से या किसी तरह से हम फंस गए और काम नहीं कर पाए समय पर, तो खुद को थोड़ा माफ भी कर देना चाहिए। इतना गुस्सा खुद पर नहीं करना चाहिए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि शादी के बाद तो शायद ही कोई फिल्म मैंने शुरू से देखी हो। कभी कभी तो बैठने के थोड़ी देर बाद इंटरवल हो जाता था। इतनी कहानियां हैं लेट होने की, पर इतने साल होने के बाद भी मैं अपना सब काम समय पर ही करती हूँ, क्योंकि मुझे लेट होना पसंद नहीं। तो ये भी एक तरीका होता है कि अगर हम किसी लेट लतीफ व्यक्ति के साथ हैं और जिनकी वजह से हमें देरी होती रहती है, लेकिन फिर भी हम अपनी पाबंदी, समय की जो पाबंदी है हमारी, वो बनाए रखें। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सामने वाला लेट करता है तो हम भी उसी तरह से उसी ढर्रे पर चल पड़ें। और हमारे एक साथी कहते हैं कि इंसान को समय का पाबंद होना चाहिए। जिंदगी में हर काम समय पर करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्य की दक्षता भी बढ़ती है। लेट लतीफी अनुशासनहीनता की निशानी होती है, मन में हीन भावना आने लगती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि देरी यानी विलंब मेरे शब्दकोश में नहीं है। मैं किसी को दिए गए समय से 5 मिनट पहले पहुंचने में यकीन रखता हूं।
कोई मेरे लिए इंतजार करे मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों के लिए देरी पर्याय है। वे दूसरों को अपने लिए इंतजार करवाने में अपना बड़प्पन समझते हैं, पर मेरे लिए समय की महत्ता बड़ा महत्व रखती है। कभी-कभी जब किसी अनचाहे अवयवों के चलते अगर मुझे देर हो जाती है तो मेरी कोशिश होती है अगले को जानकारी दे देना और मिलने पर सबसे पहले देरी के लिए क्षमा प्रार्थी होना। ये मेरी जिंदगी का फलसफा है। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं उसकी फिल्म का नाम तो आप हमें बताएंगे ही, साथ ही हमें बताइए कि यहाँ इस फिल्म का नाम आप बताएंगे और किस पर फिल्माया गया है, ये आप हमें बताइएगा। तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे माने ना मेरा दिल दीवाना। ओ तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे हाय माने ना मेरा दिल दीवाना। बड़ा नटखट है समा, बड़ा नटखट है समा, हर नजारा है जवां, छा गया चारों तरफ मेरी आहों का धुआं, दिल मेरा मेरी जान ना जला। तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, है माने ना मेरा दिल दीवाना। ठंडी हवा मैंने पूछा जो पता, वो भी टकरा के गई और बेचैन किया प्यार से तू मुझे दे सदा। तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे हाय माने ना मेरा दिल दीवाना। बहारों ने सुना दर्द का राग मेरा, रहगुजारों ने सुना, तू भी सुन जाने मन आ भी जा। तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, है माने ना मेरा दिल। तेरे घर के सामने फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। देव आनंद इसमें नजर आते हैं। यही हमारा सवाल था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन से ही जल्दी कहीं भी पहुंचने की उनकी आदत है, जिससे कि कभी-कभी पार्टी शुरू होने से पहले ही बहुत जगह वो पहुंच जाती हैं और इंतजार करना पड़ता है अन्य लोगों का, यहाँ तक कि होस्ट का भी। भाई इतनी जल्दी तो पहुंचना अच्छी बात भी है, पर कभी-कभी जब होस्ट का ही इंतजार करना पड़ जाए तो कहीं-कहीं अपना वक्त बिता लेना चाहिए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि समय की कीमत नहीं जानने वाले को बहाने तो रहते हैं। जैसे हम अक्सर स्कूल जाया करते थे, साइकिल पंचर हो गई, घर में नाश्ता नहीं बना था, ड्रेस गीली थी, फिर उसकी सजा हमारे गुरुजन से हाथ में छड़ी तो खानी पड़ती थी। वैसे आज के दौर में व्यस्तता के कारण भी चाहकर भी सही टाइम पर नहीं पहुंच सकते, उसके लिए वहां पर मौजूद लोगों से माफी मांगी जानी चाहिए। और ये भी सुना है कि किसी देश में अगर कोई ट्रेन 2 से 5 मिनट लेट होती है तो वहां पर यात्रियों से माफी भी मांगी जाती है।
जाती है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैं सब काम समय पर करना पसंद करती हूँ, अगर देर हो जाती है तो उन्हें खुद पर गुस्सा आता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं समय हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है, भले कोई इसको महत्व दे या ना दे। समय के हाथ पांव नहीं है, लेकिन फिर भी वो तेज रफ्तार से आगे बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। प्रकृति ने सभी के लिए बराबर समय दिया है, परंतु नियोजनबद्ध तरीके से काम करने वाले हर काम को हर काम के लिए पूरा समय बचा लेते हैं, और अनियोजित तरीके से या लेट लतीफी से काम करने वालों का काम समय पर पूरा ना होने से समय की कमी का वो रोना रोते हैं। वैसे देखा जाए तो समय सभी के लिए उतना ही है, 24 घंटे का समय दिन का सभी के लिए उपलब्ध है, और बहुत से लोग इसमें सारा काम करके अपने लिए वक्त भी बचा लेते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके काम बाकी रहते हैं और उनके पास समय भी नहीं रहता। हमारे एक साथी कह रहे हैं आज समय की बात चली है तो व्यक्ति समय के पाबंद जो होते हैं वो सबके लिए जिम्मेदार और विश्वास पात्र बन जाते हैं। कोई भी मीटिंग हो, साक्षात्कार हो, अगर आप समय पर पहुंचते नहीं तो आप बहुत कुछ खो देते हैं। आपके जीवन की गाड़ी जैसे रुक सी जाती है। समय बहुत बलवान होता है, समय की कीमत को पहचानिए, स्वयं दूसरे की सहायता कीजिए, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई जहां हम नौकरी करते हैं वहां बिल्कुल समय पर पहुंचते हैं। 11 बजे का समय है दुकान पहुंचने का, हम 11 बजने के 5 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सेठ जी कभी समय पर नहीं आते, क्योंकि वो सेठ जी हैं, हम कर्मचारी हैं। भाई ये बात भी हमारे साथी कह रहे हैं। और हमारी एक और साथी कह रही है कभी कभी मुझे लगता है कि जिंदगी हमें उन अनजान और अनभिज्ञ क्षणों के लिए दंड देती है। लेट लतीफी उनमें से एक है। लेट लतीफी को लेकर हर व्यक्ति के अपने दृष्टिकोण हैं, और थोड़ा सा लेट हो जाने को बहुत से लोग बड़ी आसान चीज मांगते हैं, मगर जिन चीजों को मनुष्य खर्च करता है उनमें समय बहुत मूल्यवान है। समय के साथ न चल पाना एक इंसान के लिए, जीवन के लिए सबसे बड़ी विफलता है, आप कितने भी योग्य क्यों ना हो। लेट लतीफी बहुत जल्दी हर कार्य में आपको अनुपयोगी साबित कर देगी। समय आपको सफल नहीं बनाता, वरन आप समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं, सफलता उससे तय होती है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कहीं भी जाना हो तो बताए समय पर पहुंचूं। लेट लतीफी और लेट लतीफ लोग मुझे पसंद नहीं हैं, लेकिन आपको ये गीत जरूर पसंद आएगा जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं। आप हमें बताइए ये गीत किस फिल्म से लिया है, तो बताइए ही। साथ ही एक और सवाल आपके लिए है। एक गीत है जो फिल्माया गया है अमिताभ बच्चन पर, और ये गीत एक महफिल में वो गा रहे हैं जिसमें वो नायिका का इंतजार कर रहे हैं महफिल में। नायिका है जयाप्रदा। कौन सी फिल्म है, कौन सा गीत है, हमें बताइए। अमिताभ बच्चन महफिल में इंतजार करते हुए, नायिका का इंतजार करते हुए गीत गाते हैं, और इस फिल्म में नायिका है जयाप्रदा। कौन सा ये गीत, कौन सी ये फिल्म, हमें बताइए। और ये भी बताइए कि जिस फिल्म का गीत अभी आप सुनने वाले हैं वो किस फिल्म का है। बड़ी देर से मेघा बरसा रामा, जली कितनी रतियां। बड़ी देर से मेघा बरसा रामा,
नमकीन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमारे साथी ने ये भी बताया कि नमकीन फिल्म का ये गीत वहीदा रहमान पर फिल्माया गया। इसके साथ ही हमने आपसे पूछा था अमिताभ बच्चन नायक होकर नायिका जयाप्रदा के इंतजार में कौन सा गीत गा रहे हैं, किस फिल्म का गीत है, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, शराबी फिल्म का गीत इंतहा हो गई इंतजार की। हमारे साथी कहते हैं किसी भी कार्य करने में देरी करना मुझे पसंद नहीं है, मैं हर काम वक्त पर पूरा करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर आप किसी भी काम को टालने की कोशिश करेंगे तो उसका मुख्य कारण रहता है आलस्य, और ये आलस्य मुझे पसंद नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इंसान किसी कार्य को टालता है या आलस्य करता है तब वो उसका स्वभाव बन जाता है और हर काम में देरी करता है, जो उसके लिए स्वयं के लिए हानिकारक हो सकता है। 1 मिनट देरी से ट्रेन छूट सकती है, 1 मिनट की देरी से आप परीक्षा में बैठने से वंचित हो सकते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं। मैं तो जब ट्रेन से सफर करता हूं तो रेलवे स्टेशन में ट्रेन छूटने से 15 मिनट पहले पहुंच जाता हूं, क्योंकि ट्रेन हमारा इंतजार नहीं कर सकती, हमको ट्रेन का इंतजार करना पड़ सकता है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि आज तो विविध भारती ने में प्रोमो बहुत जल्दी आया ताकि लेट लतीफी का दोष ना हो। वैसे प्रोमो हमेशा अक्सर ही समय पर आता है, कभी कभार की बात अलग है। वैसे हमारे एक और साथी आगे कह रहे हैं वो कि आज के दौर में समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। मुझे और मेरी पत्नी को लेट लतीफ़ी और लेट लतीफ़ लोग पसंद नहीं हैं। हम पर कहते हैं ना कि किसी बुरी आदत को छोड़ने की शुरुआत भी घर से होनी चाहिए। आज के बच्चों का देर से उठना, देर तक जागना, हर काम को झटपट ना करना सभी घरों में आम बात हो गई है। इनकी इस आदत का प्रभाव उनके छोटे बच्चों पर भी पड़ रहा है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कहीं समय पर पहुंचना है तो ट्रैफिक का मार्जिन भी लेकर घर से निकलना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि दूसरे के समय का भी महत्व समझिए, तभी आप कभी भी लेट नहीं होंगे। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं अपने सभी काम समय से हो यही कोशिश करता हूं। मुझे कोई भी कार्य समय पर नहीं होता तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरों पर निर्भर होकर कोई कार्य करना होता है तो वो समय पर होने की गुंजाइश कम हो जाती है। जो लोग समय के साथ नहीं चलते उसके साथ समय भी नहीं चलता, वो सभी से पीछे रह जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो हम बिल्कुल समय से पीछे नहीं रहते। आपको सुनवा देते हैं एक गीत। आप हमें बताइए कि किसकी आवाज में ये गीत है और किस फिल्म का गीत है। आ जाओ, आ भी जाओ, हमको न यूं सताओ। आ जाओ, आ भी जाओ, हमको न यूं सताओ। तुम भी न जी सकोगे, तुम भी न जी सकोगे, हम भी न जी सकेंगे। आ जाओ, आ भी जाओ। प्यार का है बंधन जिसमें बंधे हैं हम तुम। किस्मत से जिंदगी में, किस्मत से जिंदगी में से मिले हैं हम तुम बिछड़ गए तो दो दिल उजड़ गए तो तुम भी न जी सकोगे, तुम भी न जी सकोगे, हम भी न जी सकेंगे। आ जाओ, आ भी जाओ। इतना हमें बता दो, तुम बिन जिए तो कैसे। घबरा के मर न जाए, घबरा के मर न जाए। रूठो न हमसे ऐसे, ऐसे हमें जला के कहीं हमसे दूर जाके। तुम भी न जी सकोगे, तुम भी न जी सकोगे,
सकेंगे। आ जाओ, आ भी जाओ। महेंद्र कपूर की आवाज में बंधन फिल्म का ये गीत आपने सुना और ये हमारा सवाल था जिसका सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी तो शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम श्रोता तो समय पर ही कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने में आते, कोई लेट लतीफी नहीं करते हैं, लेकिन आप अपनी पोस्ट फेसबुक पेज पर कभी कभी बहुत लेट लतीफी से डालते हैं। आपको बोलने में मात्र 4 से 5 मिनट ही लगता है, लेकिन हम श्रोताओं को बढ़िया संदेश लिखने के लिए माथापच्ची करनी पड़ती है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम आपको यही कह सकते हैं, कई बार नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम या इस तरह की कुछ परेशानियों की वजह से ही ऐसा होता है, लेकिन हम सभी की तरफ से एक साझा माफी आपसे मांगते हैं और आगे किसी तरह की लेट लतीफी ना हो, ये तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है। हमारे एक साथी कहते हैं, वैसे ये लेट शब्द हमेशा मुसीबत खड़ी कर देता है। हम जहां भी नौकरी व्यवसाय करते हैं वो एक दिन की नहीं होती, कई सालों की होती है। अपना खुद का हर रोज का प्री मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि इससे कोई बाधा नहीं हो। समय का अनुशासन में जो रहेगा वो कभी चोट नहीं खाएगा। मेरी रक्षा विभाग में 36 साल की सर्विस रही है, मगर कभी भी लेट नहीं हुआ, बल्कि 10 मिनट पहले ऑफिस में होता था। अपने काम का एक ही सिद्धांत होता था, आज, अभी और तुरंत। मुझे इस संबंध में ऑफिस से पुरस्कृत भी किया गया और वो कह रहे हैं कि उनके लड़के जो हैं वो भी इसी कदम पर चलते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, समय पर चलने वाले व्यक्ति हमेशा तरक्की करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारे घर इधर तो बहुत तेज सर्दी पड़ रही है, तो फिलहाल सारे डिसिप्लिन टूट चुके हैं। अगर समय के बंधन में रहकर घर के काम निपटाने की कोशिश करूंगी तो चिड़चिड़ी हो जाऊंगी, तो रेडियो सुनते हुए तसल्ली से सारे काम निपटा देती हूँ। कहने का मतलब यह है कि बहुत बार देरी अच्छी होती है, कई बार समय से चलना, मगर अति शीघ्रता यानी जल्दबाजी हमेशा ही नुकसानदायक होती है। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। भी जाता है कि दुर्घटना से देर भली, तो इसलिए जब अगर आप को देरी हो जाए तो सूचित कर दें, लेकिन हड़बड़ी में, जल्दबाजी में ऐसा कोई काम न करें कि इससे कि दुर्घटना हो जाए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि व्यवस्थित जीवन की पहली सीढ़ी समय की पाबंदी है। हर काम समय पर करने की आदत, और अगर किसी कार्यक्रम में जाना हो तो भी समय पर। अक्सर लेट लतीफों की वजह से मेजबानों को तकलीफ होती है। मेहमान के जाने के बाद उनको ढेर सारे काम होते हैं। देरी करने वालों पर अक्सर गुस्सा आता है, आखिर ये समय, ये घड़ी क्यों बने हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि समय पर सभी काम करना चाहिए। प्रकृति भी अपने समय से नहीं चूकती, तो मनुष्य को क्यों चूकना। मेरे बस में होता तो मैं सारे काम समय पर कर लेता हूँ। कोई व्यक्ति अगर देर करे तो मुझे चिढ़ होती है, ऐसा उनका कहना है। और आगे वो कह रहे हैं कि गीता संदेश को अपने स्वार्थ में बदलकर लोगों ने ऐसा कह दिया कि आज करे सो कल, कल करे सो परसों, क्यों इतनी जल्दी जब तुझे जीना है बरसों। तो ये वाली जो बात है वो सभी को लागू नहीं करनी चाहिए अपने जीवन में। लेकिन आप हमें बताइए, जो फिल्म का गीत आपको सुनवाने वाले हैं वो किस फिल्म का है और किस पर फिल्माया गया है? मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। इंतजार के एक एक पल का बदला लूंगा, ऐसा भी क्या, ये न समझना आज भी ऐसे जाने दूंगा। ऐसा भी क्या, कितना सताया पहले उसका हिसाब दो, अखियों में अखियां डाल के जवाब दो। बचते बचाते हो, बचते बचाते, छुपते छुपाते, तुम क्या जानो कैसे आई वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा, समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना
वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा, बाहों की इन जंजीरों में यूं ना जकड़ो, हम जकड़ेंगे, मुड़ जाएगी मेरी कलाई, हाथ न पकड़ो, हम पकड़ेंगे, छोड़ो ना, नहीं छोड़ो ना, ऐसे तो नाजुक नहीं हाथ सरकार के, मौके भी कभी कभी मिलते हैं प्यार के। प्यार भी तो, हो प्यार भी तो नया नया है, मेरी वफा की कदर करोगे, वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा, खफा न होना, देर से आई, दूर से आई, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा तो निभाया। ओ मेरी रानी, कहो ये गालों के अंगारे किसके लिए हैं, कहो कहो। अजी तुम्हारे, होठों पे ये शहद के धारे किसके लिए हैं, बोलो बोलो। अजी तुम्हारे, हाँ, शर्म कहाँ की, आओ गले लग जाओ जी, कब से खड़ा हूँ प्यासा, प्यास बुझाओ जी, हट जाओ जी, बुझाओ जी। बदनामी से, हो बदनामी से डर लगता है, ये तो सोचो किस मुश्किल से वादा तो निभाया। ओ मेरे जॉनी मेरा नाम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और फिल्माया गया है हेमा मालिनी और देव आनंद पर। यही हमारे सवाल का सही जवाब था जो आपने बिल्कुल सही दिया। हमारी बहुत सी महिला मित्र ये कह रहे हैं कि पुरुष कह रहे हैं कि वो समय पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, सारी तैयारी तो घर में हमें ही करनी पड़ती है। उन्हें टिफिन बनाकर देना, उनको समय पर पहुंचाने के लिए समय से पहले हमें उठकर सारा काम करना पड़ता है। भाई ये तो बात ऐसी हुई कि कुछ पुरुष मित्र भी अगर चाहें तो मिलकर सुबह सुबह उठकर साथ निभाएं और इस तरह से दोनों ही व्यक्ति समय पर अपने सारे काम पूरी कर सकेंगे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कहीं पर जाना हो तो टाइम से पहुंच जाता हूं, देरी से जाना अच्छा नहीं लगता, समय से पहले पहुंचना अच्छा लगता है, हर काम टाइम टेबल से हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि टाइम वेट्स फॉर नो वन, लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन, यानी जो समय चला जाता है वो फिर नहीं आता। हमारे एक साथी कह रही मैं हर काम समय पर करना पसंद करती हूँ, अगर कोई मुझे किसी फंक्शन में बुलाते हैं तो मैं समय से पहले पहुंच जाती हूँ, पर इसका मुझ पर उल्टा ही प्रभाव पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे समय से पहले पहुंचने के कारण मेरी वैल्यू नहीं होती जितनी होनी चाहिए। भाई तो हम कहेंगे दूसरा वाला काम भी आप करके देख लीजिए, थोड़ा लेट से पहुंच कर देख लीजिए, देखिएगा फिर सभी आपसे पूछेंगे कि आज देर कैसे हो गई, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके समय पर पहुंचने को सभी सराहते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि यूं कि मैं लेडीज टेलर हूं तो कभी कभी कोशिशों करने के बाद भी कुछ ग्राहक की पोशाक देने में देर हो जाती है, हालांकि इसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। कुछ लोग समझते हैं तो कुछ लोग गुस्सा या नाराज होते हैं, तो माफी जरूर मांग लेता हूं और अगली बार वक्त पे देने का वादा करता हूं। वैसे काम वक्त पर हो जाए तो सबके लिए बेहतर है। वहीं एक और साथी कह रहे हैं कि कोशिश करते हैं कि लेट ना हो, लेकिन संयुक्त परिवार में जब हम रहते हैं तो ऐसे में जाते आते कोई काम काज कोई ना कोई बता देता है। स्कूटी या कार जिसके जाने की तैयारी की होती है, कभी उसकी चाबी सही जगह पर नहीं रखने की वजह से ढूंढने में समय लग जाता है और लेट हो जाते हैं। एक बार की बात है, मेरे दोस्त के भाई की शादी थी, गांव में आलू के बोने की तैयारी चल रही थी। दोपहर को घर के कामकाज में लगे लगे कब 4 बज गए पता ही नहीं चला। भाई की बारात 4:30 बजे पर जानी थी। जब मैं उनके घर पहुंचा तो बारात निकल चुकी थी। जिगरी दोस्त इस पर बहुत गुस्सा हुआ, कई महीनों तक दोस्ती में नाराजगी बनी रही। भाई हम कहेंगे इसके लिए अलार्म का आविष्कार भी हुआ है, अलार्म लगा सकते हैं ताकि आपको समय पर चेता दिया जाएगा अलार्म के द्वारा। तो अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक ऐसा गीत जो आप गा सकते हैं अगर आप लेट हों तो। ये इसका सिर्फ एक लाइन ऐसी है जो आप गा सकते हैं लेट होने पर। फिल्म का नाम बताइए। मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत, मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है। मैं देर
मुश्किल पाई हुई मंजिल खो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। हिना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमारे साथियों ने ये भी बताया कि ऋषि कपूर पर ये फिल्माया गया है गीत। और हमारे बहुत से साथी ये भी कह रहे हैं कि वो देर करना चाहते नहीं पर किसी वजह से देर हो जाती है। हमारी एक साथी कहती हैं कि टाइम से पहले करने की उन्हें आदत है हर काम को, और वो उम्मीद करती हैं कि सामने वाला भी ऐसा करे, लेकिन वो निराशा उन्हें होती है क्योंकि सामने वाला ऐसा नहीं करता। डिसिप्लिन बहुत पसंद थे पापा को, इसलिए बचपन से आदत हो गई इनकी ऐसी। 10 बजे का अगर टाइम दिया हो तो 9:30 बजे रेडी रहती हूँ। टाइम पर दौड़ना मुझे पसंद नहीं। मैं अपने सहेली और रिश्तेदारों में पंक्चुअलिटी के लिए जानी जाती हूँ। मेरी सभी किटी की सहेली बोलती हैं इतने साल हमारे साथ रहने के वजह से भी कभी लेट आना नहीं सीखी। उस पर मैं जवाब देती हूँ जब आप लोग टाइम को लेकर सुधरे नहीं तो मैं कैसे बिगड़ूंगी। मुझे किसी को वेट कराना या खुद भी वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं। हर किसी को टाइम की अहमियत होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही। और समय ये कह रहा है कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाया जाए। हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर। रात बाकी है अभी, रात में रस बाकी है, पाके तुझको तुझे पाने की हवस बाकी है। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर। जिस्म का रंग फजा में जो बिखर जाएगा, मेहरबान हुस्न तेरा और निखर जाएगा। लाख जालिम है जमाना मगर इतना भी नहीं, तू जब बाहों में रहे वक्त ठहर जाएगा। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर।
भाई हमारा मन भी यही कह रहा है कि कुछ देर और ठहर जाते, लेकिन समय ये बता रहा है कि ठहरने का वक्त नहीं है। समय के पाबंद बनना बहुत जरूरी है। आखिरी खत फिल्म का ये गीत आपने सुना और यही हमारा सवाल था, जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। और आपके जीवन में समय का महत्व बना रहे, इसी कामना के साथ आज ये कार्यक्रम यही समाप्त